जोर से गिरते हैं, गरजते हैं, मोहित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा झरना लैंडस्केप्स, मिथ्स और हिस्ट्री को बदलने की ताकत रखता है? गाइस, हमारे साथ एक एपिक जर्नी पे चलो। दुनिया के सबसे ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वाटरफॉल्स का पार्ट आए हैं और ये वहां से शुरू होता है जहां नेचर सबसे जोर से गरजती है। From the thundering roar that echoes through valleys, क्या हो अगर हम कहें कि दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल फोर्सेस साफ नजरों के सामने छुपी हुई हैं? ये मैजेस्टिक कैस्केड्स हजारों सालों में बने उन रिलेंटलेस फोर्सेस का प्रमाण है जो हमारे प्लैनेट को शेप करते हैं। ये धरती से ही पैदा होते हैं, इरोजन, ग्लेशियल मेल्ट और वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। हर एक अपने जियोलॉजिकल जर्नी की यूनिक स्टोरी बताता है। हमारा सफर शुरू होता है एक आइकॉन से, एक ऐसा वाटरफॉल जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। नायाग्रा फॉल्स, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बॉर्डर पर। नायाग्रा इस बात का सबूत है कि हमारे प्लैनेट की वेन्स में कितना ज्यादा पानी बहता है। हर सेकंड लाखों गैलन्स पानी इसके क्रेस्ट से गिरता है। साउंड और फ्यूरी का सिम्फनी जो सदियों से लोगों को कैप्टिवेट करता आया है। नायाग्रा की पावर का सोर्स है नायाग्रा रिवर, एक इंपॉर्टेंट वाटरवे जो लेक ईरी को लेक ऑन्टेरियो से कनेक्ट करता है। हजारों सालों से रिवर के लगातार फ्लो ने बेडरॉक में अपना रास्ता बनाया है और आज हम जो ड्रामेटिक ड्रॉप देखते हैं वो क्रिएट किया है। ये फॉल्स असल में 3 अलग अलग वाटरफॉल्स से मिलकर बने हैं: हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और छोटा ब्राइडल वेल फॉल्स। नायाग्रा फॉल्स सिर्फ नेचर का स्पेक्टिकल नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटी का हब भी है। हर साल लाखों विजिटर्स इसके ब्रिंक पर आते हैं, इसकी रॉ पावर को फर्स्ट हैंड देखने के प्रॉमिस से अट्रैक्ट होकर। नायाग्रा को उसकी पूरी ग्लोरी में एक्सपीरियंस करने का बेस्ट टाइम स्प्रिंग या फॉल है। मौसम माइल्ड होता है और क्राउड कम होती है, जिससे इस नेचुरल वंडर के साथ ज्यादा इंटीमेट एनकाउंटर होता है। लेकिन अपनी फेम के अलावा नायाग्रा में हिडन डेप्थ्स हैं, लिटिल नोन डिटेल्स जो इसकी स्टोरी के बारे में और भी ज्यादा रिवील करते हैं। क्या आपको पता है कि नायाग्रा एस्कार्पमेंट, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जिस पर फॉल्स फ्लो करते हैं, लगभग 1 फुट पर ईयर की रेट से इरोड हो रहा है? या ये कि 1969 में फॉल्स 30 आवर्स के लिए कंप्लीटली ड्राई थे, जब यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने इरोजन पैटर्न्स स्टडी करने के लिए नायाग्रा रिवर के फ्लो को डाइवर्ट कर दिया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नायाग्रा की स्टोरी में एक और लेयर ऐड करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि मोस्ट फैमिलियर लैंडस्केप्स में भी सीक्रेट्स होते हैं जो डिस्कवर होने का वेट कर रहे होते हैं। हमारा अगला मुकाम आइसलैंड के अनछुए नजारों में है, जहां ग्लेशियर्स और वोल्केनिक प्लेन्स के बीच शक्तिशाली डेटिफॉस राज करता है। ये जगह डरपोकों के लिए नहीं है। डेटिफॉस अपने सबसे कच्चे रूप में कुदरत का एक बल है। इसका पानी ग्लेशियल सिल्ट की वजह से दूधिया सा एक खड़ी चट्टान से ऐसी तेजी से गिरता है जो डरावना और रोमांचक दोनों है। वाटनाजोकुल नेशनल पार्क में स्थित डेटिफॉस यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर वाटनाजोकुल के ग्लेशियल मेल्ट वाटर से बनता है। इस ग्लेशियल आर्टरी से बहने वाले पानी की मात्रा चौंका देने वाली है, जो डेटिफॉस को पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली वाटरफॉल बनाती है। इसके गिरते हुए प्रकोप के सामने खड़े होकर कोई भी धरती की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की अपार शक्ति को महसूस कर सकता है। नायाग्रा फॉल्स की भीड़ भाड़ और बनावटी व्यू पॉइंट्स के उलट डेटिफॉस कच्चे खरे कुदरत का अनुभव देता है। इसकी बेजोड़ खूबसूरती देखने का सबसे अच्छा समय गर्मी के महीने होते हैं, जब मिडनाइट सन नजारों को एक अलौकिक चमक से नहलाता है। इस गरजते झरने के सामने खड़े होने की कल्पना कीजिए। क्षितिज पर सूरज एक आग का गोला आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग रहा है। सचमुच एक अविस्मरणीय नजारा। लेकिन डेटिफॉस अपने उग्र टॉरेंट के नीचे राज छुपाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि वाटरफॉल का नाम आइसलैंडिक में कोलैप्सिंग वाटरफॉल है, उन शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण जो लगातार इस नाटकीय परिदृश्य को बदल रही हैं? या ये कि वाटरफॉल ने साइंस फिक्शन फिल्म प्रोमीथियस के ओपनिंग सीन में एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप के रूप में काम किया, इसके अलौकिक आकर्षण को और मजबूत करते हुए। ये कम झांत तथ्य डेटिफॉस के आकर्षण को और बढ़ाते हैं, हमें याद दिलाते हुए कि हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों में भी प्रकृति के अजूबे हमें विस्मित करना कभी बंद नहीं करते। चैप्टर 3 काइटियर, अमेज़न के आसमान से एक छलांग। हमारा सफर अब हमें साउथ अमेरिका के बीचों बीच गयाना के हरे भरे जंगलों में ले जाता है।
जहां एक लेजेंडरी वाटरफॉल हमारा इंतजार कर रहा है, काइट्यूर फॉल्स। यहां कई एग्जॉटिक बर्ड्स की आवाजों और अनदेखे जीवों की सरसराहट के बीच पोटारो रिवर एक ब्रेथ टेकिंग प्लंज लेता है। सैंडस्टोन प्रेसिपिस से एक सिंगल अनब्रोकन शीट ऑफ वाटर में गिरता है। काइट्यूर वाटरफॉल्स में एक जायंट है, नायागरा फॉल्स से 4 गुना ज्यादा ऊंचा। इसके स्केल को समझने के लिए इमेजिन कीजिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को इस कैस्केडिंग जायंट के sheer मैग्नीट्यूड से छोटा दिखता हुआ। पानी की गर्जना जैसे ही वो नीचे गोर्ज में गिरता है, बहरा कर देने वाली होती है, नेचर्स फोर्सेस की रॉ पावर का प्रमाण। काइट्यूर फॉल्स की इथीरियल ब्यूटी देखने का सबसे अच्छा समय रेनी सीजन में होता है, मई से जून तक, जब इसके प्रेसिपिस से गिरने वाले पानी का वॉल्यूम अपने पीक पर होता है। इमेजिन करो रेन फॉरेस्ट के किनारे पर खड़े हो, नीचे की डेप्थ से एक फाइन मिस्ट उठ रही है, जैसे सूरज कैस्केडिंग टॉरेंट पर रेनबोज बना रहा है। एक ट्रूली ऑ इंस्पायरिंग स्पेक्टिकल। लेकिन काइट्यूर का अल्यूर इसकी इंप्रेसिव हाइट से परे है। लेजेंड के अनुसार फॉल्स का नाम एक सेल्फलेस चीफ्टन काई के नाम पर रखा गया था, जिसने ग्रेट स्पिरिट माकोनेमा को खुश करने के लिए एक सैक्रिफाइस के रूप में अपने कनू को फॉल्स के ऊपर पैडल किया था। यह कहानी काइट्यूर के पहले से ही कैप्टिवेटिंग अल्यूर में मिथिकल इंट्रीग की एक परत जोड़ती है। और क्या आप जानते हैं कि फॉल्स के नीचे का गॉर्ज एक यूनिक इकोसिस्टम का घर है, जो रेयर प्लांट्स और एनिमल्स से भरा है, जो अर्थ पर कहीं और नहीं पाए जाते। काइट्यूर फॉल्स नेचुरल वर्ल्ड की पावर और ब्यूटी का एक ट्रू टेस्टामेंट। चौथा अध्याय, प्लिटवाइस, झरनों का संगीत। हमारी अगली मंजिल हमें एक ऐसे दायरे में ले जाती है जहां झरने गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए पन्ने जैसे हरे भरे झीलों और हरियाली के बीच से बहते हैं। क्रोएशिया में प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क। यहां बहते पानी और चिड़ियों के गाने के बीच प्रकृति की कलाकारी पूरी तरह से दिखाई देती है। प्लिटवाइस में एक ही जोरदार झरना नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ी हुई झीलों, झरनों और जलप्रपातों की एक श्रृंखला है, हर एक पिछले से ज्यादा खूबसूरत है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जो पन्ना, फिरोजा और नीले रंग में रंगा हुआ है, जहां क्रिस्टल जैसा साफ पानी काई से ढकी चट्टानों पर गिरता है, जिससे ध्वनि और रंग का एक ऐसा संगीत बनता है जो सुखदायक और रोमांचक दोनों है। प्लिटवाइस का जादू इसकी हमेशा बदलती सुंदरता में है। इस प्राकृतिक अजूबे को देखने का सबसे अच्छा समय बसंत या पतझड़ के महीनों में होता है, जब भीड़ कम होती है और आसपास के जंगलों के रंग सबसे ज्यादा जीवंत होते हैं। लकड़ी के रास्तों पर टहलने की कल्पना कीजिए जो इस जलीय स्वर्ग से होकर गुजरते हैं। हवा में चिड़ियों के गाने की आवाज गूंजती है, जैसे ही सूरज की रोशनी बहते पानी पर नाचती है। सचमुच एक मनमोहक अनुभव। लेकिन प्लिटवाइस का आकर्षण इसके खूबसूरत दृश्यों से परे है। क्या आप जानते हैं कि यह पार्क एक अनोखी भूवैज्ञानिक घटना का घर है, जिसे ट्रैवर्टीन बैरियर कहा जाता है? पानी से कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से हजारों सालों में बने ये प्राकृतिक बांध झीलों की श्रृंखला बनाते हैं, जो प्लिटवाइस को इतना अनोखा बनाते हैं। और पार्क के मायावी निवासियों पर नजर रखें। भेड़िए, भालू और लिंक्स कुछ ऐसे जीव हैं जो इस प्राकृतिक अजूबे को अपना घर कहते हैं। 5वां भाग, जॉग फॉल्स, इंडिया का अनोखा अजूबा। हमारा आखिरी पड़ाव हमें इंडिया के हरे भरे ट्रॉपिकल लैंडस्केप्स में ले जाता है, जहां वेस्टर्न घाट्स के बीचों बीच जॉग फॉल्स बहुत ऊंचाई से गिरता है। ये कोई मामूली झरना नहीं है। जॉग फॉल्स एक गरजता हुआ टॉरेंट है जो कुदरत की ताकत का सबूत है। इंडिया अलग अलग लैंडस्केप्स का देश है और जॉग फॉल्स इसके वेस्टर्न घाट्स रीजन की रॉ ब्यूटी का प्रतीक है। शरावती नदी घने जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए यहाँ एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है और शीर क्लिफ फेस से गिरती है, जो अनटेम्ड पावर का प्रदर्शन है। जॉग फॉल्स को उसकी पूरी ग्लोरी में देखने का सबसे अच्छा समय मॉनसून सीजन है, जून से सितंबर तक, जब नदी बारिश के पानी से भर जाती है और फॉल्स एक थंडरिंग स्पेक्टिकल में बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप प्रेसिपिस पर खड़े हैं, नीचे की गहराई से एक हल्की मिस्ट उठ रही है, जैसे ही सूरज कैस्केडिंग टॉरेंट पर रेनबोज बनाता है। ये वाकई एक ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन जॉग फॉल्स सिर्फ एक विजुअली स्टनिंग स्पेक्टिकल से ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि ये इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है, जो वेस्टर्न घाट्स के ड्रामेटिक टोपोग्राफी का प्रतीक है? और लिंगा नामक की बांध के निर्माण से पहले, जिसने फॉल्स के एक बड़े हिस्से को डुबो दिया था, जॉग फॉल्स एक सेगमेंटेड वाटरफॉल था जो 4 अलग अलग टियर्स में गिरता था, जिन्हें राजा, रानी, रोअर और रॉकेट के नाम से जाना जाता था।
ये लेसर नोन फैक्ट्स जॉग फॉल्स की कहानी में एक और परत जोड़ते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी दखल के बावजूद भी नेचर्स वंडर्स बने रहते हैं। दुनिया भर के अजूबे आपका इंतजार कर रहे हैं। नायग्रा फॉल्स की गरजती हुई आवाज से लेके प्लिटवाइस के नाजुक झरनों तक, झरने कुदरत की ताकत और खूबसूरती का सबूत है। हजारों सालों से कटाव, ग्लेशियर पिघलने और ज्वालामुखी गतिविधि जैसी ताकतों से बने ये झरने हमें धरती के बदलते रूप की एक झलक दिखाते हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग महाद्वीपों में सफर करते हैं, हमने न सिर्फ इन पानी के अजूबों की खूबसूरती देखी है, बल्कि उन इकोसिस्टम्स का बैलेंस भी देखा है जो इनके आसपास फलते फूलते हैं। हर झरने की, चाहे वो मशहूर हो या दूर दराज में, अपनी एक कहानी होती है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे ग्रह पर जीवन कितनी अच्छी तरह फलता फूलता है। तो चलिए इन कुदरती खजानों को एक्सप्लोर करते रहें, इन पर अचंभा करते रहें और इनकी रक्षा करते रहें, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरत नजारे नहीं हैं, बल्कि हमारे ग्रह की सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अजूबों का एक स्रोत है। अजूबों के इस सफर के दूसरे भाग के लिए बने रहें।